हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीडी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक जो है सेप्टिक टैंक। ठीक है। आज हम फिर से एक अलग तरह का क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें हम लोग सेप्टिक टैंक डिज़ाइन करना सीखेंगे। पिछले क्वेश्चन में कुछ डाटा गिवन था, इसमें बहुत कुछ डाटा गिवन नहीं है, बस थोड़ा सा ये कह दिया गया है कि 50 पीपल के लिए हमें डिज़ाइन करना है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमें 50 स्टूडेंट्स के लिए एक सेप्टिक टैंक डिज़ाइन करना है। जनरली ये स्टूडेंट्स तो हॉस्टल में होते हैं, तो हॉस्टल पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और पिछला क्वेश्चन और आज का भी क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग जो डील कर रहे हैं इस डीडी ट्यूटोरियल के चैनल पे, तो ये ESE प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, हमने वहीं से इसे पिक किया है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। उसके पहले एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे अब आ रहा होगा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डिज़ाइन अ सेप्टिक टैंक फॉर अ हॉस्टल हैविंग 50 स्टूडेंट्स। Design a septic tank for a hostel having 50 students with probable peak discharge of 63 liters per minute. 63 liters per meter and assume suitable data. जो भी डाटा गिवन नहीं है उसका सुटेबल डाटा आपको खुद से अज्यूम करना है और इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधा न्यूमेरिकल पे। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले गिवन वाला लिख लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन में पॉपुलेशन लिख सकते हैं हम लोग। पॉपुलेशन कितना है? 50 पीपल। ठीक है, मतलब 50% के लिए डिजाइन करने बोल रहा है क्या? सेप्टिक टैंक। अब उसके बाद क्या है? पीक डिस्चार्ज, ये कितना है? 63 क्या? 63 लीटर्स पर मिनट, जैसा कि आपको क्वेश्चन में पहले ही दिखा दिया गया है। अब इसमें कह रहा है 50 आदमी के लिए आप सेप्टिक टैंक डिजाइन कीजिए, बाकी जो भी सुटेबल डाटा है वो आप खुद से अज्यूम कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी को डिजाइन करते हैं और डिजाइन करने के लिए जो हमें अज्यूम करना पड़ेगा वो सब हम लोग अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये डिजाइनिंग का क्वेश्चन जो हमारा ESE में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले डिटेंशन पीरियड के जो भी स्लज आएगा वो कितने देर के लिए हमारे सेप्टिक टैंक में रुकेगा, डिटेंशन पीरियड को अज्यूम करना होगा। ठीक है, तो इसको अज्यूम कर लेते हैं हम लोग 24 आवर्स। और आपने डिजाइनिंग स्टेप्स ऑफ सेप्टिक टैंक में देखा होगा कि उसमें भी जो हमारा डिटेंशन पीरियड ऑफ सेप्टिक टैंक होता है वो सबसे ज़्यादा 24 आवर होता है। इसीलिए हम लोग इसको डिटेंशन पीरियड को 24 आवर्स सेलेक्ट किए। ठीक है, अब क्या है, यहाँ की पीक डिस्चार्ज 63 लीटर्स पर मिनट हमको डिस्चार्ज मिल रहा है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा वो चीज़ हम लोग, मतलब इसको जो भी रहेगा हमारा सेप्टिक टैंक उसको कितना स्लज हैंडल करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक ये कितना हो जाएगा? 63 पर मिनट है, 24 आवर के लिए। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? एक बार कोशिश कीजिए, देखिए कितना आता है, आप लोग मल्टीप्लाई करके बताइए। 90720 लीटर पर डे का आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 63 पर मिनट के लिए है तो मिनट से मल्टीप्लाई कर दिए पर मिनट का, और 24 आवर्स के लिए एक दिन में 90720 लीटर पर डे हमारा स्लज जो है वो जमा होगा। मीन्स हमारा जो सेप्टिक टैंक का वॉल्यूम होगा वो इतना होना चाहिए। लेकिन इसमें और भी अभी कुछ ऐड होगा, चलिए आगे देखते हैं उसमें और क्या क्या ऐड होगा। जैसे कि क्वेश्चन में पहले ही कह दिया गया कि जो नेसेसरी डाटा लगेगा आपको डिजाइन करने में वो आप अज्यूम कर लीजिए खुद से। तो हम लोग उसको खुद से अज्यूम करेंगे एज पर द डिजाइन प्रोसीजर ऑफ सेप्टिक टैंक। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए
अब हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, नाउ अज्यूमिंग द रेट ऑफ स्लज डिकम्पोजिशन, अज्यूम रेट ऑफ स्लज डिकम्पोजिशन। ये जो रेट ऑफ स्लज डिकम्पोजिशन है ये क्या है, मतलब जो भी स्लज आया हमारे टैंक में वो कितने, मतलब उसका क्या रेट है, किस रेट से वो डिकम्पोज होगा, किस रेट से वो सड़ेगा गलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एज पर द डिजाइन प्रोसीजर ऑफ सेप्टिक टैंक, इसको हम लोग लेते हैं 30 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, 30 लीटर्स पर कैपिटा, 30 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, 30 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, ये हमारा स्लज डाइजेशन डिकम्पोजिशन का ये रेट है, स्लज डिकम्पोजिशन का रेट, सॉरी डिकम्पोजिशन नहीं, डिपोजिशन जो जमा होगा हमारे सेप्टिक टैंक में, डिपोजिशन है, हमने गलती कर दिया था उसके लिए सॉरी, डिपोजिशन, ठीक है। मीन्स 30 लीटर्स पर कैपिटा पर डे हमारा स्लज का डिपोजिशन होता है, इस रेट से हमारा स्लज डिपॉजिट होता है हमारे सेप्टिक टैंक में, ठीक है। अब आगे जो अज्यूम करेंगे, अज्यूमिंग द क्लीनिंग पीरियड, ये जो हमारा है ये इसको अज्यूम किया जाता है क्लीनिंग पीरियड ऑफ सेप्टिक टैंक, क्लीनिंग पीरियड ऑफ सेप्टिक टैंक, ये हमें 1 ईयर का आता है, जनरली 1 ईयर हम लोग क्लीनिंग पीरियड लेते हैं, ठीक है। अभी आ गया 1 ईयर, तो हमारा अब क्या देखना है कि इस रेट से अगर स्लज डिपॉजिट हो रहा है तो 50% के लिए कितना, एक साल में कितना डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो एक साल में कितना डिपॉजिट हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्लज डिपॉजिटेड, वॉल्यूम ऑफ स्लज डिपॉजिटेड, इसमें कितना 50 इंटू 30 इंटू 1 ईयर, 1500 लीटर्स, ठीक है। 1500 लीटर्स ये जमा हो जाएगा, ठीक। अब क्या, अब देखिए ये भी वॉल्यूम है, ये स्लज डिपॉजिट किस रेट से हो रहा है वो है, और ये हमारा वॉल्यूम होना चाहिए। तो हमारा टोटल वॉल्यूम अगर हम देखेंगे, टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक ये कितना आ जाएगा, 90720 प्लस 1500, ठीक है, प्लस 1500 ये आ जाएगा हमारा टोटल वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा 92220, तो इसको हम लोग अगर मीटर क्यूबिक में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम आ गया हमारा। अब जैसा कि सेप्टिक टैंक डिजाइन करने के लिए कहा गया, मतलब जनरली हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था सेप्टिक टैंक का लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जनरली यही तो पता करना है ना सेप्टिक टैंक में, ठीक है। तो जब वॉल्यूम हमें मालूम चल गया तो हम लोगों को आगे का जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकालना है ये तो इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना। तो मैं इधर रब करना चाहूँगा ताकि हम लोग आगे का प्रोसेस कर पाए, ठीक है। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि किसी भी सेप्टिक टैंक के डिज़ाइन में, जैसा कि प्रोसीजर में कहा गया है, डिज़ाइन ऑफ सेप्टिक टैंक के प्रोसीजर में कि L/B का रेशियो या B/L का रेशियो, B/L का रेशियो हमारे पास कितना आता है 2/3 का, ठीक है, 2/3 का। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है 2/3 का, तो ब्रेथ B से क्या है, ब्रेथ, L से क्या है लेंथ, B से क्या है ब्रेथ और L से क्या है लेंथ, किसका, सेप्टिक टैंक का, ये क्या है ब्रेथ और लेंथ है। तो हम लोग अब जैसा कि यहाँ हमें तो इस रेशियो में रहेगा B/L 2/3 है, तो यहाँ से हमें ब्रेथ का एक रेशियो, लेंथ का एक रेशियो पता चल गया। तो हम लोग यहाँ से सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सेप्टिक टैंक, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ब्रेथ कर देते हैं, ठीक है, ब्रेथ कर देते हैं। तो इसमें 92
2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा देखिए कैलकुलेट करके। और जहाँ तक हमें पता है हमारे अनुसार ये आ रहा है 46.11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सरफेस एरिया कितना आ गया 46.1 मीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये है 46.11। ठीक, अब यहाँ से अगर हम इस रेशियो के हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, हम अगर लिखेंगे ऐसा कुछ दिखाते हैं, एक मिनट रुक जाइए। हम अगर लिखें 3L की जगह 3B इंटू B लिख दें और ये 46.1, इसके हेल्प से तो कोई दिक्कत हमें नहीं लगता है कि होना चाहिए। ठीक है, आप भी करके देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 3B स्क्वायर 46.11 और B हमारा आएगा 3.62 के लगभग में। अब जिसको हम लोग इसको अप्रोक्स ले लेंगे 4 मीटर। ठीक है, इसको हम लोग अप्रोक्स ले लेंगे 4 मीटर। ठीक, अब L कितना था हमारा, लेंथ था हमारा 3B, तो 3 इंटू 4 ये आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, thus साइज ऑफ सेप्टिक टैंक इक्वल्स टू 12 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 0.3। इसमें ये 0.3 जो है ये क्लियर कवर के लिए ऐड किया गया है। जो ढक्कन रहता है सेप्टिक टैंक का उसके लिए ये 0.3 लिया जाता है। ठीक है, यही है इसका डायमेंशन और यही है इसका साइज। तो डिज़ाइन एक हो गया आपका 50 पीपल के लिए। जो भी सेप्टिक टैंक डिज़ाइन करना था वो इस तरह से डिज़ाइन होगा जिसका डायमेंशन ये होगा। और डिज़ाइन प्रोसेस में कहीं भी कोई डाउट हो तो बताएं। और जैसा कि ESE या कोई भी एग्ज़ाम, ESE हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें रिटेन में हमें सब्जेक्टिव लिखना पड़ता है क्वेश्चन आंसर, उसमें इतना ही तक पूछता है, डिज़ाइन प्रोसीजर इतना ही पूछता है, इससे आगे नहीं पूछता है। इसलिए हमने इतना ही बताया है अपने पिछले वीडियो में भी। ठीक है, इतना ही बताया पिछले वीडियो में भी और इसमें भी इतना ही बताया। अगर आपको आगे सीखना है तो वो अलग बात है, हम सिखा देंगे, लेकिन जनरली इतना ही पूछा जाता है इसलिए हमने इतना ही बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग दूसरे वीडियो में कोई दूसरा क्वेश्चन सीखेंगे और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से और क्या न्यूमेरिकल हो सकता है जो आपको चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए वैसा वीडियो ला सकें। तो आज के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए और कोरोना के अगेंस्ट अपना फाइट जारी रखिए।